good morning. This is Mamta Verma. So we were continuously doing the British history. So last class में हमने जकोबियन एरा है उसको कंप्लीट किया था. बिल्कुल इस एंड एवरी माइनर टू मेजर राइटर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. सो लास्ट क्लास में जो ब्रिटिश हिस्ट्री का हमने रेनेसा पीरियड था उसको टू पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट था एलिजाबेथन पीरियड और सेकंड था जकोबियन एरा. ठीक है. सो लास्ट इससे जो नेक्स्ट पीरियड है ब्रिटिश हिस्ट्री का, it is Puritan age. So Puritan age है, it covers the year 1625 to 1660. Okay. So यहाँ 1625 में जो किंग आए थे, came on the throne is चार्ल्स फर्स्ट. चार्ल्स फर्स्ट थे, लेकिन ये नहीं है कि चार्ल्स फर्स्ट ने कंटिन्यू 25 से 16 ईयर तक रूल किया था ब्रिटेन पे, क्योंकि यहाँ ना चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड है वो हाफ है 49 तक. उसके बाद यहाँ जो पुरिटन एज है वहां गवर्नमेंट ने रूल किया था. ओके. सो चलो सबसे पहले हमें इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर इंसिडेंट जो भी हुए, सोशल पॉलिटिकल कंडीशन कैसे थी पुरिटन एज में, वो देख लेते हैं. सो चार्ल्स फर्स्ट थे, ही केम ऑन द थ्रोन 1625. और इससे पहले जो जकोबियन एरा था हमारा, सो 1625 से पहले जो किंग थे इंग्लैंड के, वो थे जेम्स फर्स्ट. जेम्स फर्स्ट थे. उसके बाद जेम्स फर्स्ट है, ही वाज डाइड 1625 एंड देन चार्ल्स फर्स्ट है, वो केम ऑन द थ्रोन. ओके. सो चार्ल्स फर्स्ट था, ही वाज वेरी टायरेंट किंग. बहुत ही ज्यादा टायरेंट था वो. ही मेक डिफरेंट रूल, रेगुलेशन, पॉलिसीज विदाउट थिंकिंग अबाउट द पीपल्स, अबाउट द गवर्नमेंट. उसने जितनी भी पॉलिसीज बनाई विदाउट थिंकिंग अबाउट द जो कॉमन पीपल थे. वहाँ टू रिलीजन के लोग रह रहे थे, एक प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक थे. तो इनके बारे में, इनके हित के बारे में न सोचकर सिर्फ खुद अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाता था. तो इसके खिलाफ लोग काफी, मतलब गवर्नमेंट तक चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ थी. तो चार्ल्स फर्स्ट था यहाँ मेनली. चार्ल्स फर्स्ट में पुरिटन में जो दो रिलीजन है उससे बिलोंग करने वाले लोग रह रहे थे. फर्स्ट थे प्रोटेस्टेंट थे. और प्रोटेस्टेंट जो पुरिटन लोग थे, जो कैवलियर्स थे. चार्ल्स फर्स्ट हिमसेल्फ वाज प्रोटेस्टेंट. और सेकंड थे कैथोलिक. कैथोलिक तो जो लोग रोमन कैथोलिक चर्च में बिलीव करते थे, तो यहाँ लोग कैथोलिक थे. और प्रोटेस्टेंट तो जो प्योर क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे. ठीक है. तो यहाँ ये दो ग्रुप के लोग थे, वो एक दूसरे के वैसे भी अगेंस्ट थे पुरिटनिज्म में. अब क्या हुआ, जब चार्ल्स फर्स्ट है कि ही केम ऑन द थ्रोन, देन व्हाट हैपेंड, ही वाज द फर्स्ट किंग हु वाज बीहेडेड, जिसको मार दिया गया था. चार्ल्स फर्स्ट एक ऐसा किंग था ब्रिटिश हिस्ट्री का जिसको मार दिया गया था बाय द गवर्नमेंट. एंड व्हाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? सो वी विल डिस्कस इट एंड एवरी फैक्ट इन द डिटेल. सबसे पहले फर्स्ट रीजन ये था कि चार्ल्स फर्स्ट था, ही हिमसेल्फ वाज प्रोटेस्टेंट, वो प्रोटेस्टेंट था. ठीक है. तो फर्स्ट मेजर रीजन था ये कि ही गॉट मैरिड विद ए गर्ल्स हु बिलोंग टू द रोमन कैथोलिक रिलीजन्स. उसने शादी की थी, वो अपने अगेंस्ट की थी. और जो क्वीन मारिया थी, शी बिलोंग्स टू द फ्रांस से थी वो, और राजघराने से, कैथोलिक रॉयल कैथोलिक फैमिली से थी. तो उसने शादी की कैथोलिक रिलीजन में. तो जो उनके खुद के जो फॉलोअर थे प्रोटेस्टेंट थे, क्योंकि खुद वो प्रोटेस्टेंट था, शादी उसने कैथोलिक में की थी, कैथोलिक रिलीजन में. तो जो खुद के उसके फॉलोअर थे वो उसके अगेंस्ट हो गए. कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि जो नेक्स्ट किंग होगा चार्ल्स फर्स्ट के बाद में भी इसका जो इसका सन या डॉटर जो भी किंग या क्वीन बनेगा, they will always obey and make the policies according to their own religion. मतलब रोमन कैथोलिक जो रिलीजन था उसके अकॉर्डिंग उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे, उन्हीं की डिमांड है, उनको सुना जाएगा. सो प्रोटेस्टेंट तो कहीं ना कहीं इस बात से उनको डर था कि आगे जो किंग होगा वो भी कैथोलिक बनेगा, तो इसलिए लोग इनके खिलाफ हो गए थे. सेकंड था कि जो चार्ल्स फर्स्ट था, इसने सिप टैक्स है वो लेना शुरू कर दिया था. पहले भी सिप टैक्स लिया जाता था, लेकिन पहले जो कोस्टल एरिया थे, मतलब एवरी स्टेट विच बिलोंग टू द कोस्टल एरिया विल बी पे द कोस्टल टैक्स. उनको सिप टैक्स देना पड़ता था. जो भी कोस्टल मतलब सी, समुद्र के
जो पास वाले एरिया थे उन्हीं को शिप टैक्स है वो पे करना पड़ता था। बट आफ्टर कमिंग द चार्ल्स फर्स्ट ही स्टार्टेड टू टेक द टैक्स ईच एंड एवरी स्टेट। उसने ईच और एवरी स्टेट से टैक्स है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सो जो स्टेट थे वो कोस्टल एरिया से बिलोंग नहीं करते थे, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। तो वो जो पॉपुलेशन थी इसके खिलाफ हो गई थी कि वो टैक्स क्यों पे करेंगे, क्योंकि उनको तो कोई फैसिलिटी, शिप की फैसिलिटी मिल नहीं रही। सो व्हाई दे विल पे द टैक्स, शिप टैक्स। तो सेकंड रीजन ये था कि लोग इसके अगेंस्ट हो गए थे चार्ल्स सेकंड की। एंड थर्ड रीजन था कि he banned all kind of government activities, like parliament में जो मीटिंग होती थी every year, all the meeting which was held into the parliament was cancelled by him, was banned by him. इसने till you can imagine till 11 years there was no meeting held in the parliament. पार्लियामेंट की जितनी भी एक्टिविटीज, उनके खुद के जो एक्टिविटीज, जो भी कार्य होते थे गवर्नमेंट के, उन सबको इसने बैन कर दिया। उसने एक भी मीटिंग पार्लियामेंट में नहीं होने दी। तो इसके चलते थर्ड सबसे बड़ा रीजन था इसको मार दिया गया था, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नहीं सुनता था, बिल्कुल भी गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ था ये। तो जो सिविल वॉर हुआ था पुरिटन एज में सिविल वॉर, ये एक मेजर इंसिडेंट था जो 1642 टू 1651 तक कंटिन्यू चला था सिविल वॉर। ये जो वॉर हुआ था सिविल वॉर जिसको बोला जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो डेट है, टाइम पीरियड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार सिविल वॉर को पूछा गया है, इसका टाइम पीरियड। और ये किस किस के बीच हुआ था सिविल वॉर था वो, इट इज फोर्ट बिटवीन द चार्ल्स फर्स्ट और इसके फॉलोअर्स थे। जो किंग चार्ल्स फर्स्ट था उसके और उसके जो फॉलोअर्स थे, और सेकंड तरफ पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट थी, उसके जो एमपी एमएलएस थे और उसको फॉलो करने वाले जो लोग थे, तो उनके बीच ये वॉर हुआ था। और इसमें जो विक्ट्री हुई थी, एक तरफ कौन थे, चार्ल्स फर्स्ट था, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट था, उसके फॉलोअर्स थे। और सेकंड तरफ कौन था, सेकंड तरफ पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट से उसको फॉलो करने वाले थे, ठीक है, फॉलोअर्स। तो इन दोनों के बीच में ये वॉर हुआ, और इसमें जो विक्ट्री हुई थी लास्ट में वो पार्लियामेंट की हुई थी, ठीक है। 1655 में जो लास्ट विक्ट्री हुई इसमें वो पार्लियामेंट की हुई थी। एंड 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था गद्दी से, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में यहाँ से हटा दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद 1649 से और 1660 कंटिन्यू, 1649 टू 1660 यहाँ किसने रूल्ड किया था। तो ऐसा फर्स्ट टाइम ब्रिटिश हिस्ट्री में हो रहा था कि इंग्लैंड वाज रूल्ड विदाउट एनी किंग, मतलब यहाँ गवर्नमेंट थी, एज ए रिपब्लिक गवर्नमेंट यहाँ रूल कर रही थी इंग्लैंड पे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि कोई किंग नहीं था, विदाउट एनी किंग इंग्लैंड इज रूल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इस पीरियड को क्या बोला जाता है, देखो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, वेयर इज डस्टर, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है घुमा घुमा के, ठीक है। तो मैं आई हैव टू रब इट, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना रहे हैं तो वो बना सकते हैं, ठीक है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो 1649 टू 1616 का जो पीरियड था, यहाँ कौन रूल कर रहा था, गवर्नमेंट रूल कर रही थी, ठीक है। और इस पीरियड को बोला क्या जाता है, क्योंकि पहले वाला पीरियड था उसको क्या बोला जाता था, कैरोलाइन भी बोला जाता है भाई, मैं आपको बताना भूल गई, यू कैन राइट, ठीक है। जो 1625 से 1649 तक जिसने रूल किया चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट का रूल किया था। इस एज को क्या बोला जाता है, कैरोलिन एज भी बोला जाता है, कैरोलिन एज या कैरोलिन पीरियड, ठीक है, कैरोलिन पीरियड बोला जाता है इसको, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये कैरोलिन जो पीरियड है इसका कई बार, क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और कैसे आता है, ब्रिटिश हिस्ट्री के सिर्फ टाइम पीरियड से आता है 1 से 2 क्वेश्चन। तो सेकंड है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ब्रिटिश हिस्ट्री से मिलेंगे, इसलिए इंग्लिश लिटरेचर में ब्रिटिश हिस्ट्री है उसको लोग मैंने मैंडेटरी है करना डीप में थोड़ा, ठीक है।
तो यहाँ जो पीरियड है 1625 टू 1649, इट इज द पीरियड ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, जिसको कैरोलाइन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद 1649 टू 1660 जहां गवर्नमेंट रूल कर रही है, इसको इंटीरेग्नम पीरियड बोला जाता है। इंटीरेग्नम पीरियड, ठीक है, इंटीरेग्नम पीरियड, इंटीरेग्नम एज भी बोल सकते हो, इंटीरेग्नम पीरियड, ठीक है। तो एग्जाम में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कैरोलाइन एज सबको पता है, कैरोलिन एज, पुरिटन सबको पता होता है, ठीक है। लेकिन डीप में यहाँ इंटीरेग्नम को आप कॉमनवेल्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड नेम इसका कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ और इंटीरेग्नम, ठीक है, ये सेम ही है। तो कॉमनवेल्थ भी लोग समझ जाते हैं, इंटीरेग्नम से कई बार क्वेश्चन आया है, ये दोनों सेम ही है, एक ही नाम है इनका, ठीक है, एक ही होता है। कॉमनवेल्थ भी बोल सकते, इसको कॉमनवेल्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब चार्ल्स फर्स्ट को बी हेड किया गया, वहां से रिमूव कर दिया गया सिंहासन से, क्योंकि उसके खिलाफ चार्ज लगे थे कई, ठीक है, काफी टायरेंट था। तो उसके बाद क्या किया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, जो ब्रिटेन की सभी ये जो कंट्रीज थी, जिसको ब्रिटेन या यूके बोला जाता है, तो इसके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, ये चारों आते हैं, ठीक है। ये चारों ऑल आर यूनाइटेड कोल यूके या ब्रिटेन कह सकते हो जिसको। तो इन चारों ने मिलके एज इस पे रूल किया था, मतलब ये चारों उस टाइम यूनिटी में काम कर रहे थे एज ए रिपब्लिक वहां, क्योंकि कोई किंग नहीं था इस टाइम इंग्लैंड का। तो इन्होंने एज ए रिपब्लिक काम किया। कॉमनवेल्थ इसलिए बोला जाता है सभी मिलकर कॉमन, ठीक है। और इंटीरेग्नम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंटीरेग्नम का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन 1660 में तो किंग आ गया था, तो 1649 है ये जो पीरियड है, 49 टू 16 का जो पीरियड है उसको इंटीरेग्नम बोला जाता है। सो यहाँ नेट में देखो 2 बार क्वेश्चन आया है, कैसे, तो विच वॉज द पीरियड विच इज इंग्लैंड इज रूल्ड विदाउट एनी किंग, ओके, एक बार ये आया है। सो इस पीरियड को क्या बोला जाता है, ये है इंटीरेग्नम। सेकंड है इंटीरेग्नम पीरियड का टाइम पीरियड पूछा गया था, मतलब कब कब फॉल होता है। तो आपको 1649 टू 16 ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है इंटीरेग्नम वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इंटीरेग्नम पीरियड जब शुरू हुआ 1649 में, चार्ल्स फर्स्ट है, उसके खिलाफ काफी चार्जेस लगाए गए थे। एक चार्जेस उस पे लगाया गया था ट्रीजन का, कि इसने काफी सारी वेल्थ है, जो संपत्ति थी, ठीक है, उसको क्या कर लिया था, उसने जब्त कर लिया और उसको फ्रांस को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि फ्रांस उसका इन लॉज हाउस था, उसकी वाइफ थी वो फ्रांस से थी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि वो काफी इंफॉर्मेशन वहां लीक भी करता है फ्रांस गवर्नमेंट को, तो ठीक है। तो ये सब उसके खिलाफ वो ऑल द चार्जेस वर पुट अगेंस्ट हिम एंड दैट्स व्हाई ही पुट इनटू द जेल, लंदन टावर जेल में उसको डाला गया था, ठीक है। एंड लेटर उसके बाद 1649 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की जो आर्मीज थी पूरी, वो बैटल हुआ था, आर्मीज ने उसको काफी मतलब सपोर्ट किया था गवर्नमेंट को। तो उसके बाद गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ओलिवर क्रोमवेल है, ओलिवर क्रोमवेल का टाइम पीरियड ध्यान में रखना, ये टाइम पीरियड ओलिवर क्रोमवेल आया था यहाँ, ओलिवर क्रोमवेल, ओके। सो ओलिवर क्रोमवेल था, ही रूल्ड ऑन द इंग्लैंड एज ए रूलर, वो कोई किंग नहीं था, ठीक है, क्योंकि किंग तो ऑलरेडी ही वाज पुट इनटू द जेल, जेल में था या। तो ओलिवर क्रोमवेल को रिक्वेस्ट की गई थी कि ही रूल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ही रूल्ड एज ए रूलर नॉट किंग। तो ओलिवर क्रोमवेल है, इसको प्रोटेक्टर बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, हु वाज द प्रोटेक्टर किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, किंग ही माना जाता था लेकिन ये किंग नहीं था, ठीक है। सो प्रोटेक्टर क्यों बोला जाता था इसको, प्रोटेक्टर, ओलिवर क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल, ठीक है। सो ओलिवर क्रोमवेल था, क्या किया इसने, ही मेड मनी पॉलिसीज फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द इंग्लैंड पीपल एंड हिज स्टेट। तो उसने काफी ऐसे डिसीजन लिए थे जो कि लोगों के हित में थे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वेल्थ थी वो वेस्ट हो चुकी थी। इसने चार्ल्स फर्स्ट था, इसने बहुत सारा जो ट्रेजन पूरा खजाना था उसको जब्त कर लिया था, तो यहाँ पैसों की तंगी आ गई थी, ठीक है। तो ओलिवर क्रोमवेल है, इसने गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट किया, इसने काफी ऐसे डिसीजन लिए, काफी ऐसी पॉलिसीज बनाई जो काफी बेनिफिशियल थी उस टाइम में
जैसे वेल्थ के हित में थी, लोगों की स्ट्रेंथ थी, वहां की पॉपुलेशन थी उसके हित में थी। सेकंड, इसने एक जो बड़ा डिसीजन लिया था उस टाइम में, ये ब्रिटिश हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था, डिमोनेटाइजेशन किया इसने, मतलब इसने सिल्वर और जो उसके गोल्ड के सिक्के थे उसकी जगह आयरन और कॉपर के सिक्के चलाए, क्योंकि इसके पास कोई मतलब और दूसरा रास्ता नहीं था। उस टाइम जो पैसे थे उसकी काफी तंगी आ गई थी, तो इसने क्या किया, ये गोल्ड और उसकी जगह सिल्वर और आयरन और कॉपर के सिक्के चलाए, और बाद में उस करेंसी को चेंज कर दिया गया था, हालांकि सिल्वर और गोल्ड में, लेकिन इसने एक बार अपने टाइम पीरियड में उसको डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये ओलिवर क्रोमवेल था, वो 1658 में इसको फ्लू हो गया था। ठीक है, एंड ही डाइड। तो 1658 में ये डाइड हो गया था, और 1660 में फिर कौन आया, चार्ल्स सेकंड आया, और यहाँ से रेस्टोरेशन पीरियड है इंग्लिश हिस्ट्री का, वो शुरू हो जाता है, रेस्टोरेशन एज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इससे पहले वो जो चार्ल्स फर्स्ट था जो ऑलरेडी जेल में था, उसको वहां गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, मार दिया गया, और बाद में 1660 में कौन आया, चार्ल्स सेकंड आया, उसने, और उसी के आने के बाद से इस टाइम पीरियड को यहाँ से रेस्टोरेशन एज बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर की। ओके, तो इसको हम ये जब पुरिटन एज है इसको कंप्लीट करने के बाद इसको पढ़ेंगे डिटेल में इससे आगे। पहले आपको पुरिटन एज है उसको करना है, उसकी हिस्ट्री करना है, इससे ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैंने ईच एंड एवरी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सब फैक्ट को यहाँ क्लियर कर दिया है। ठीक है, दैट्स ऑल।